होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महा। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महा। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान। शालोम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पाक नाम से रेवलेशन चैप्टर 3 मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर एक हिंदी में पढ़ूंगा। तो रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 11 to 13 इंग्लिश में ये ऐसा है। आई एम कमिंग सून, होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव, so that no one may seize your crown. The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it, and I will write on him the name of God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down from God and out of heaven, and my own new name. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Amen. Praise the Lord. हम लोग हिंदी में इसको पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 11 से 13 अध्याय। मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा, वह वहां से फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम भी उस पर लिखूंगा। जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। प्रियो, हम लोग देख रहे हैं कि जग में अशांतता है, युद्ध है, लोगों में बहुत सारा अनबन हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत पीड़ित है आजकल। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में, हम लोग देख रहे हैं कि संसार में, मिडिल ईस्ट में भी हम लोग देख रहे हैं युद्ध है। ईरान ईरान और इजराइल का में भी प्रॉब्लम्स चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि तमाम मिडिल ईस्ट संपूर्ण जो क्षेत्र है वो अस्थिर हो चुका है। हम लोग देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी हो रहा है, 4 साल होने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई भी उस युद्ध को शांत नहीं कर पा रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध के अमेरिका का जो बर्ताव है वो भी इस जगत में एकदम अलग, हम लोग एक अलग अमेरिका देख रहे हैं। तो ये बातें क्या कहलाती है कि परमेश्वर का आना बहुत बहुत निकट है और हमें तैयार रहना है। कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह या खुदावंद कहता है कि जो तेरे पास है वो थामे रहे। यानी हमें क्या थामे रखना है? हमें हमारा विश्वास थामे रखना है। हमें वचन हमारे में बना रहना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा हमारे में बना रहना चाहिए। और वचन आगे कहता है कि हमारा जो मुकुट है वो कोई हमसे छीन ना ले। प्रियो, जो स्वर्गीय मुकुट है, ये मुकुट है आनंद काल का मुकुट। हम लोग देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, जो अपने शरीर को बहुत तकलीफ देते हैं, शरीर को डिसिप्लिन में लाते हैं, उनको भी जो मुकुट मिलता है वो मुकुट कितना कितना देर रहता है? जब तक वो जीवित है तब तक ही वो मुकुट है, उसके बाद में वो मुकुट का कोई कार्य नहीं। हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि पंतप्रधान है, प्राइम मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स है, एमएलए है, एमपीज है, वो भी उनका जो मुकुट है या उनका जो पावर है वो लिमिटेड टाइम के लिए, 5 सालों के लिए है, 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, उसके बाद सब पावर खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का जो मुकुट है वो सदा के लिए क्या है? वो अनंत काल जीवन के लिए है प्रियो। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें
परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जो उसने जो कमांडमेंट्स दिया है, उस कमांडमेंट्स पे हमें चलना चाहिए। यदि हम वैसे करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुद हमें मुकुट पहनाएगा और बोलेंगे कि भले मेरे दास, आओ मेरे दाहिने हाथ पे बैठ जा। इतनी सुंदर बात है। देखिए कि ये जो सौभाग्य है, ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए भी है। सिर्फ मसीह लोग और बिलीवर्स है, उनके लिए है, जो पश्चाताप करते हैं, जो प्रेम में रहते हैं, जो आज्ञाकारी है उसके वचन की ओर, जो लोग छूट ने बात करते, जो लोग थट्टों में थट्टा नहीं करते, जो लोग व्यभिचार नहीं करते, जो लोग यानी पैसा इकट्ठा, धन इकट्ठा नहीं करते, यानी जो लोग परमेश्वर के वचन को जीवन में पहला स्थान देते हैं और सिर्फ और उसके वचन पे अमल करते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है कि भाई तेरे पास जो आपने थामे हुए क्या, आपने वचन थामा है, अपने प्रार्थना किया है, अपने वर्शिप किया है, और ये सब बातों आपने अपना आपके अंदर में है। और हर रोज हम लोग वचन को पढ़ रहे हैं, हम लोग उसके पर मनन कर रहे हैं, और प्रभु का आत्मा हमारे से बात कर रहा है। प्रभु का जो सामर्थ्य है हमें हमें कवर कर रहा है। प्रभु का जो प्रेम है, हमारे अगापी जो प्रेम है, परमेश्वर ने हम पर किया है। प्रियो, परमेश्वर ने हमने परमेश्वर को क्या दिया है? हमने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? उसका लहू दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? चंगाई दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? सैल्वेशन दिया है। परमेश्वर ने हमें हर एक चीजों से माला माल किया है, हर एक आशीर्वाद दिया है। हम लोग हम लोग बचे रहे, कोविड हमको हाथ नहीं लगा सका, कोई बीमारी हमको खत्म नहीं कर पाई, कोई कोई झगड़ा, कोई बैर हमें मिटा नहीं पाया, क्योंकि जब हम परमेश्वर के चाल चलन में चलते हैं तो परमेश्वर का दया अनुग्रह हम पे बना रहता है, इर्द गिर्द आगे पीछे हमें घेर लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमें अगर प्रभु के मंदिर में एक स्तंभ बन के रहना है, तो हमें जो परमेश्वर ने बताया है उस पर चलना बहुत बहुत अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। और हम लोग जो स्तुति आराधना करते, वो कैसे करते हैं? हम मुंह से नहीं करते हैं, हम पूरे तन पूरे मन से करते और आत्मा में हम करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो जितनी भी परेशानी आएंगे, कितनी भी कठिनाइयां आ जाएंगी, लेकिन अगर हमारा जीवन स्थिर है प्रभु यीशु मसीह में, तो हम लोग क्या होने वाले हैं? हम लोग विजयी होने वाले हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आया, उसने पाप को मिटाया, श्राप को मिटाया, उसने वचन दिया, उसने कुर्बानी दी, पूरा अपना लहू को बहाया। 3.5 साल उसने जो प्रचार किया और खुद की कुर्बानी दिया। और अभी क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? उसने जो आखिरी जो हमारा शत्रु था, मृत्यु, उसको क्या किया है? उसको उसने डिफीट कर दिया है। अभी हम क्या है? हम परमानेंट है। यदि हम मर भी गए तो प्रभु के राज्य में हम लोग जाने वाले हैं। हालेलुया, आमीन। सो ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा जो जीवन है, भले हमारे पास पैसा नहीं हो, भले हमारे पास प्रतिष्ठा ना हो, भले हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन हमारा जो मन, अगर हमारा जो कनेक्शन है प्रभु की ओर, अगर वो जीवित है और वो आत्मा में है, तो हम लोग क्या बनने वाले हैं? हम लोग स्तंभ बनने वाले हैं परमेश्वर के मंदिर में। और जो नए यरूशलेम जो आने वाला है, उसके हम पदाधिकारी बनने वाले हैं। प्रियो, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो उद्धार है, हमने बचाना चाहिए। पापों से मुक्ति, पश्चाताप करके उसके लहू से हमने खुद को एवरीडे हमने धोना चाहिए। एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं। और ये बात है कि भाई हम लोग जो पोजीशन है सोसाइटी में हो, हमारे काम में हो, वो पोजीशन कुछ भी नहीं होती है। लेकिन जब हमारे हृदय यीशु मसीह से जुड़ते हैं, तो हमारे हृदय, हमारे जो जो नेबर्स है, जो हमारे मित्र है, जो हमारे स्ट्रेंजर्स है, उनसे भी हम लोग जुड़ जाते हैं। क्योंकि कैसा है कि जब हम जो परमेश्वर है जो हमें दिखता नहीं,
उसके ऊपर हम प्रेम करते हैं, तो वही प्रेम हम दूसरे की ओर हम करते हैं। प्रियो, अ, आज हाँ, हम देखते हैं कि आखिर के दिनों में हम लोग सब चल रहे हैं। वचन कहता है कि आखिर के दिनों में मसीह लोग को सताव और बढ़ेगा। प्रियो, हम लोग देखते हैं कि यूपी में बहुत सारे कलीसिया को बंद कर दिया है। आप प्रेयर नहीं कर सकते, घर में प्रेयर नहीं कर सकते, आपको आपके ऊपर केसेस है। हमारे पासवानों को मारा जाता है, उनको बेल नहीं मिलता है। सिर्फ विचार करो, प्रार्थना करने में इतना दर्द हो रहा है उन लोगों को। हम लोग देखते हैं कि न्याय भी उनके साथ है, उन लोगों के साथ है। इतना इतना सब कुछ हो रहा है, हमने किसको मारा नहीं, किसको पीटा नहीं, किसको गाली दिया नहीं, लेकिन वही लोग उनको पकड़ा है और जेल में डाल दिया है, गलत चार्जेस में फ्रेम किया है। और एक बार अंदर चले गए तो वापस बेल होना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन मती 5:10 कहता है, वचन कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कितनी भली बात कही है। देखिए कि धन्य है लोग जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। जो लोग पहले बोलते थे भाई होसाना होसाना होसाना, वही लोग अगले हफ्ते में बोलते हैं कि भाई उसको सूली पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो। प्रभु यीशु मसीह ने इतना इतने सारे चिन्ह, इतना चमत्कार किया, सब कुछ किया, वचन दिया, लेकिन वही लोग उपद्रवी हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें मानव का खून दौड़ रहा था, उनमें पाप का खून दौड़ रहा था। वो जो सच्ची मसीहा था, उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया था उसको। लेकिन हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब कुर्बानी दिया और वो सूली पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन वो जीवित हुआ, तो यीशु मसीह ने बड़े दुख और तकलीफ से अपने आप को उस सूली पे चढ़ा दिया और पूरा संसार का पाप लिया, पूरा संसार का पाप लिया। और एक समय पिता परमेश्वर ने भी उनको देखने से मना कर दिया, क्योंकि परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरा पाप, जगत का पाप खुद पे लिया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा क्या है कि भाई पिता इन लोगों को माफ कर दे, ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो इतना प्रेम ये उस सूली पे प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। और जिस तकलीफ से यीशु मसीह वहां पर गए, आज किधर है प्रभु यीशु मसीह? पिता के दाहिने हाथ पे बैठे हैं और आपके लिए और हमारे लिए क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। वो हमारे लिए क्या है? एक वकील है, एक एडवोकेट है। हम पाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और मेरा लहू उनके ऊपर है, तो पिता उन्हें माफ कर। तो ये दया है, ये अनुग्रह है। हम लोग लॉ के अंडर में नहीं है, हम लोग नियम के अंडर में नहीं है, ये ग्रेस की अंडर में है, कृपा के अंडर में है। प्रियो, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आएगा, जब पूरा ग्रेस खत्म हो जाएगा, तो ग्रेस नहीं होगा, होली स्पिरिट निकल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें होली स्पिरिट को हमारे जीवन में कार्य करना ही चाहिए, उसको आमंत्रित करना चाहिए। होली स्पिरिट हमारे में वास होना चाहिए। अगर होली स्पिरिट हमारे में वास करता है, तो हमें जब वचन पढ़ते हैं तो हमें अधिक दिखता है, हमें अधिक सोच आती, समझ आती है कि ये वचन हमसे क्या कहता है, ये वचन हमसे क्या उम्मीद रखता है, ये वचन कैसे हमारी जिंदगी में बदलाव ला रहा है। भले आपके साथ कोई नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको युग के अंत तक आपके साथ रहूंगा। यीशु आमीन। मसीह ने मत्ती 28 में लिखा है कि जाओ पूरे संसार के लोगों को क्या बनाओ? शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दो, और देखो मैं आपके साथ युग के अंत तक हूँ। कोई माता पिता हमारे साथ नहीं रह सकते, कोई बीवी नहीं रह, कोई बच्चे नहीं रह सकते, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा युग के अंत तक हमारे साथ है। कितनी बड़ी बात है भाई। डॉक्टर के पहले हम अगर
यीशु मसीह को पुकारते हैं तो दौड़ के आता है और हमें चंगाई देता है, हमें आनंद देता है, हमें डिप्रेशन से निकालता है। आज हम लोग देखते हैं कितने लोग जो मानसिक बीमारी है डिप्रेशन की, बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग, आईटी के लोग सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? उन्हें उन्हें शांति नहीं है, उन्हें पता नहीं क्या है। अगर अगर हम यीशु मसीह का वचन हम लोग हमारे के अंदर नहीं भरेंगे तो संसार की चीजें हमारे में आ जाएंगी, और संसार की जो चीजें वो घातक है। और जो हमारा मन है, जो मन है, शैतान हमारे मन को क्या करता है? हमला करता है। प्रियो, अगर हम सुबह उठ के वचन नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल को ढूंढते हैं और जग में जाते हैं तो हमारा दिन खत्म हो जाता है। हमको प्रभु का दया, हमको प्रभु का पावर, हमको प्रभु का सामर्थ्य महसूस नहीं होगा। यदि, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पहले मुझे और मेरी नीतिमत्ता यानी राइचियसनेस को आप ढूंढो, संसार की सारी चीजें आपके आपके आपको लाके देगा वो। प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग देखते हैं कि भाई छोटी सी भी प्रार्थना किया, विश्वास के साथ भी प्रार्थना किया तो प्रार्थना को उत्तर मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो परमेश्वर पे अटल विश्वास करते हैं, उससे वचनों पे चलते हैं और सामर्थ्य पाते हैं। और कैसे क्या है, कहते हैं कि फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। अभी फेथ हमने देखा है क्या? नहीं देखा है। अभी एक स्क्रिप्चर्स में लिखा है, अगर आपका विश्वास एक राई की जो जो सीड है उसके रहो, अगर आपने बोला कि ये माउंटेन को भाई उसको कमांड करके समंदर में जाए तो गिर जाएगा। तो ऐसे एक कहानी थी। एक छोटी लड़की थी, एक स्कूल में थी, बाहर गाँव की ये गवाही है। और वो देखती थी कि भाई उसके स्कूल है और स्कूल में एक ही बिल्डिंग थी और खेलने की जगह बड़ी बड़ी सी कम थी, बड़ी कम थी वो। और फिर वो उसके स्कूल के बाजू में एक बड़ा सा पहाड़ था, बड़ा सा पहाड़ था। एवरीडे प्रार्थना करती, प्रभु ये पहाड़ निकाल दे कि भाई हम लोग अच्छी तरह से खेले। बहुत प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती थी। एक दिन क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट के लोग स्कूल में आए और बोले कि भाई हमको ये पहाड़ तोड़ने का है, क्योंकि इसके जो जो पत्थर है, मुरुम है, हमको किसी और के लिए, रास्ते के लिए चाहिए। तो एक दिन क्या हो गया, 2-3 हफ्ते में वो लोग आए और पूरा जो पहाड़ है उसको जमींदोज फ्लैट कर दिया। प्रियो, प्रार्थना कैसी हुई? लड़की ने प्रार्थना की कि भाई ये माउंटेन को हटा दो, तो माउंटेन हट गया। फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिया हूं। तो ये बात है, तो प्रार्थना में क्या है? पावर है। हमको लगता है क्योंकि जो हम प्रार्थना करते हैं और वचन को पढ़ते हैं और वचन को हम लोग दोहराते हैं, तो कैसा होता है कि हम लोग प्रभु का जो ब्रेथ है, ब्रेथ ब्रेथ को हम लोग प्रकट करते हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि भाई तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई प्राप्त हुई है, और हम विश्वास करते हैं और इस वचन को अमल करते हैं, तो भाई हमारे जीवन में कितनी भी दुविधा है, कितना भी शारीरिक हमें तकलीफ हो, वो तकलीफ निकल जाती है, क्योंकि प्रभु का वचन कार्य करता है। क्योंकि यशायाह 55:11 में लिखा है कि मेरे मुख से निकला हुआ हर एक शब्द वो कार्य किया बिना वो खाली लौटेगा नहीं, परंतु वो कार्य करेगा ही। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, वचन को हमें बोलना है, कन्फेस करना है, और हमें प्रभु यीशु मसीह का मन हमको बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बातें हैं कि क्योंकि हम धन्य है कि तुम, जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा और तुम्हें सताते हैं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारी विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहे, आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। प्रियो, संसार के लोग अगर आपको सताव करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, तो वचन क्या कहता है कि धन्य हो कि आपका प्रतिफल स्वर्ग में है। कोई मनुष्य आपको देने वाला नहीं है।
कोई मेडल या ट्रॉफी देने वाला नहीं है, लेकिन आपका प्रतिफल कहाँ पर है? स्वर्ग में है। प्रिय, हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु के सेवक थे स्टीफन करके, बड़े प्रभु की सेवा करते थे, बड़ी लोगों में कार्य करते थे, चिन्ह चमत्कार हो जाते थे। और हम लोग देखते हैं कि लोगों को उनका जो लाइफ स्टाइल, उन लोगों को उनका जो काम करने का तरीका, लोगों को उनके अंदर में एक ईर्ष्या पैदा हुई कि भाई ये यही सब कर रहा है, लोग हमसे सब इसी की तरफ जा रहे हैं। तो स्टीफन को क्या कर दिया? पथराव किया उसके ऊपर, उसको मार डाला। और स्टीफन जब गिरा तो उसने क्या कहा? परमेश्वर, इन्हें माफ कर दे। और स्टीफन ने क्या देखा कि आसमान में आसमान खुल गया है और प्रभु यीशु मसीह उसका आत्मा लेने आया है। ये कितनी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह खुद किसी दूत को नहीं भेजा, खुद उसका आत्मा लेने आया था। तो अगर हम लोग विश्वास में है, ये हम लोग अगर हमारा सत्ता भी होता है, अगर अगर हमारा जीवन नष्ट भी हो जाता है, लेकिन प्रभु के लिए नष्ट हो गया, तो प्रभु उसको स्थिर करेगा और अनंत काल का जीवन आपको और हमको मिलेगा। प्रियो, मिनिस्ट्री करना आज के दिनों में बहुत कठिन हो रहा है। हम लोग गिरियन से हम लोग प्रभु का वचन हम लोग बांटते हैं स्कूल, कॉलेजेस, होटल, हॉस्पिटल्स में। 2010 में हम लोग बंबई में गए थे और वहां पर अमेरिकन भी आए थे, और सब तरफ बॉम्बे में हमारा स्क्रिप्चर ब्लिट्स था। तो वहीं पर मैं, ब्रदर लॉरेंस, हम लोग गए थे, बहुत सारा स्क्रिप्चर हमने बांटा। और फिर कल्याण एरिया में वो कोई शिवसेना के लोग थे, उन्होंने पूरा हमारे लोगों को, 8-10 लोगों को घेराव किया और उनका कंप्लेन किया और उनको अरेस्ट करवाया। जो फॉरेनर थे तो पुलिस लोग भी डर गए उनसे, वो छुट के वापस गए। लेकिन वो लोगों को 8 दिन लॉकअप में रखा, 8-10 दिन लोगों को। और वो इस लॉकअप बात में रखने के बाद उन्होंने उन्होंने प्रभु हाँ, यीशु मसीह का वचन हाँ, बताया उन कैदी को। वो जेल के अंदर उनको सता हुआ, कंडीशंस खराब थे, बहुत खराब थे कंडीशन जेल्स के अंदर। लेकिन परमेश्वर ने आज उनको बेल मिला, लेकिन केस अब तक चल रही है। प्रियो, हम लोग देखते हैं जिसके पास धन है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है, उसके केस तो रफा दफा हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि लास्ट ईयर एक बिल्डर के लड़के ने पुणे में पोर्श में किसको उड़ा दिया, और पुलिस ने बोला भाई ऐसे लिखो, और उसको छोड़ा था। फिर सब हल्ला हो गया तो फिर उसको भी अंदर कर दिया, उसके माँ बाप को भी अंदर कर दिया। और कल हम लोग पेपर में देख के सबको बेल मिल गया। तो जिसके, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास न्याय है। आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपके पास कनेक्शन नहीं है, तो आप जेल में ही बैठोगे, आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आपके साथ होता है ना, जैसे पॉल और सिलस, ये साइलस थे अंदर जेल के अंदर, क्या किया उन्होंने? स्तुति आराधना किया, और क्या हुआ? पूरा उनका जो बेड़ी था पूरा टूट गया और वो जेल के बाहर आ गए। तो प्रियो, जो हम लोग स्तुति आराधना भी करते हैं, तो शैतान का जो जो किंगडम है वो नष्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो परमे हम लोग देखे बहुत सारे हम लोग गीत अब इस मीटिंग में हमने सुने हैं। और वो कैसा है कि प्रभु का किंगडम वो बांधता है स्तुति आराधना। तो प्रियो, हम नासिक में भी गए थे, अभी 13,000 से ज्यादा हमने स्क्रिप्चर्स बांटे अभी 14-15 फरवरी के महीने में। तो कहने का ये एक ही है कि जो कैथलिक लोग हैं वो इतना बाइबल पढ़ते नहीं है, लेकिन बाइबल जब उनको मिलता है, हम लोग देखे वहां पर कि लोग खोल खोल के बाइबल को पढ़ रहे थे, तो इतना आनंद महसूस हो रहा था। तो उनको सच्चाई के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा था उस बाइबल के अंदर। तो और बहुत सारे लोग इन्फेंट जीसस को देखने आए थे, हमने उनको मैच्योर जीसस दिया बाइबल के अंदर। तो वो ले रहे थे, हिंदू लोग भी आए थे बहुत सारा मन्नत मांगने के लिए, हमने बहुत सारा स्क्रिप्चर्स भी उनको उनको वहां पर दे दिया। और हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी पृथ्वी वो खत्म हो जाएंगी, परंतु परमेश्वर का जो वचन है वो अटल रहने वाला है अनंत काल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मत्ती 16:25 में हम लोग देखते हैं कि क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा, और परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे पाएगा। जब हम सब पर बुरा वक्त आएगा तो हमें सिर्फ प्रभु का वचन लगातार पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, और हमारे विश्वास को क्या करना चाहिए, बुलंद करना चाहिए, और पवित्र आत्मा से हम लोगों ने भरना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने मसीह में हमने चलना चाहिए। जैसा मसीह इस संसार में चला वैसे ही हमने चलना चाहिए, विथ पावर विथ अथॉरिटी, ना कि डर डर के, विथ पावर एंड अथॉरिटी। क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं, प्रभु का वचन बोलते हैं, तो उस वचन में क्या है, सामर्थ्य है, पावर है, जो आपको डिप्रेशन से निकालेगा, जो आपकी बीमारी ठीक करेगा, जो आपको नए विजन्स बताएगा, और आपको ऊंचा करेगा इस धरती पर भी। तो हम लोग निर्भय होना चाहिए। इस जगत में हम लोग देखते हैं कि लोग अपने ही प्रॉब्लम्स में व्यस्त है। कभी कभी हम अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। वो कैसे? इंटरनल खतरा। ये क्या है? यदि हम शारीरिक स्वभाव में चलते हैं तो हम पाप में पड़ जाते हैं। यदि हम शारीरिक स्वभाव, हमको टीवी देखना है, टीवी में प्रोग्राम देखना है, क्या कर रहे हैं हम लोग उसमें, वो पूरा चीज हम हमारे में भर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारा वक्त हम कैसा बिता रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और संसार की बातें हमारे में आती है तो प्रभु का जो पावर है वो कम कम से हमारे जिंदगी में हो जाता है, और संसार के विचार हमें बदल देते हैं, संसार से हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने हमारा मन, हमारा वक्त, हमारा समय किस में हमने व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि जो जो अगर हम लोग इसकी कुर्बानी देते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको सार्वकालिक इटर्निटी राज्य मिलता है। गलतियों 5:19 में लिखा है, अब शरीर के काम क्या है? और हम लोग देखते खतरे, शरीर के खतरे क्या है? शरीर के काम स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दल बदली, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया। ऐसे लोगों को स्वर्ग में एंट्री नहीं है। हम लोग देखते हैं कि लोग 90% लोग ये सब करते हैं। 90% लोग, अगर हमारे हमारे भारतवर्ष में देखते हैं कि क्या चल रहा है। हमारे महिलाएं यूपी में या एमपी में हम देखा कि 60,000 महिला को क्या किया है, किडनैप किया है। अभी किडनैप किया करने के बाद लोग क्या करते हैं, उनको स्लेवरी में डालते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में डालते हैं, भीख मांगने के लिए डालते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन कोई कुछ देखता नहीं है, कुछ करता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, पुलिस मिली भगत है। ये सब क्योंकि ये देश बड़ा है, इसके ऊपर कंट्रोल करना, सबने कंट्रोल करना बहुत बहुत कठिन है। तो हम कैसे बच जाते हैं? हमारे अगर हम कल किडनैप भी होते, हमारी बहन या भाई किडनैप भी हो जाते, और हम लोग प्रभु को हम लोग प्रार्थना करते, तो हम लोग छूट जाएंगे। लेकिन बेचारे लोग जो फंसे हुए हैं वो कैसे छूटेंगे? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक ही जो हमारा जो मन है वो प्रभु की ओर होना चाहिए। परंतु हम लोग देखते हैं कि शरीर के, हमने देखा है कि शरीर की अभिलाषी का है, अभिलाषा है, ये क्या है? परंतु पवित्र आत्मा के फल क्या है? अभी पवित्र आत्मा के फल जो है वो क्या है? वो प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, दयालुता है, भलाई है, विश्वस्तता है, नम्रता है, संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। प्रियो, आत्मा के फल इतने सुंदर है,
और अगर हम आत्मा के फल हमारे में ये सब लाते, हमारे में आगापे प्रेम लाते हैं, हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह का हम लोग अगर स्तुति आराधना करते आनंद लाते हैं, प्रभु की शांति हमारे में आ जाती है। हमारे में क्या होता है, धीरज हमारे में कायम हो जाता है। हम किसी चीज में रश नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोग मन में व्याकुल हो जाते हैं, लोग गलत डिसीजन लेते हैं और फिर बाद में पछतावा करते हैं कि भाई मैंने मैंने हड़बड़ी में क्या किया, डिसीजन लिया, मैंने विचार किया नहीं, मैंने प्रार्थना किया नहीं, मेरे पासवान से पूछा नहीं भाई मैं ये करूँ क्या नहीं, और मैंने अपना ही डिसीजन ले लिया और गलत में हो गया और मुझे नुकसान हुआ। हाँ, तो अगर अगर आप प्रभु में, आप में पवित्र आत्मा के फल है, तो आपको कोई रॉन्ग डिसीजन आप ले नहीं पाओगे। आप अच्छा ही डिसीजन लोगे। आप में दयालुता प्राप्त होगी, आप में भलाई होगी, अपने विश्वसनीयता होगी, अपने में नम्रता हो जाएगा, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम में संयम होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग वचन कहते हैं, कार्य करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, लेकिन हमारा जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल लाइफ बिगड़ा हुआ है। बहुत लोगों का बिगड़ा हुआ है, डबल डबल इस लाइफ में जीते हैं। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है कि बुलाए हुए कौन कितने हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े से हैं। अभी वो चुने हुए कौन है? अभी सभी बिलीवर है, सभी वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अन्य भाषा में बातें करते हैं, लेकिन टोटल ओबीडियंस जो करते हैं, जो पवित्रता में चलते हैं, प्रभु का वचन पकड़ के चलते हैं, गलत काम नहीं करते, उन्हीं का ही स्वर्ग का राज्य है। हम बोलेंगे भाई हमने इतना सेवा किया, हमने इतना पैसा दिया, हमने इतना सब कुछ किया, और हम लोग बोलते क्या हो गया, हमने 100 अच्छा किया और एक गलत किया तो क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज कर दे। नहीं नहीं नहीं, वो एक अपने खिलाफ जाएगा। हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने क्या किया, बहुत सारा अच्छा काम किया, बहुत, वो प्रभु का जो हृदय है वैसा उसका हृदय था, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। दाऊद का जो ये था, उसको कहते थे, लेकिन बेचारा क्या हुआ, किस में पड़ गया, पाप में पड़ गया, पाप में पड़ गया, और क्या हुआ, वो तो बच गया, लेकिन उसके घराने पे इतना बड़ा श्राप आया। हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने उसको बोला कि भाई क्या करूं। प्रभु ने उसको एक ऑप्शन दिया, तेरे को बचाता हूं, लेकिन तू कभी भी युद्ध से फ्री नहीं होगा, जीवन भर तू युद्ध करते बैठेगा, जीवन भर युद्ध करेगा। और हमने देखा कि उसके बच्चों ने क्या किया, अबशलोम ने क्या किया, ये सबको मालूम है। तो मन में पीड़ा हो जाती है हम लोग जब देखते हैं कि दाऊद इतना अच्छा था, लेकिन एक गलती की वजह से, कैसा है कि परमेश्वर हमें माफ कर देता है, लेकिन उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है, पाप की जो कॉन्सिक्वेंसेस है, हमसे छूटते नहीं है। तो हमने 1000 बार करना चाहिए कि भाई हम व्यभिचार करें क्या, हम लोग झूठ बोले क्या, हम लोग चोरी करें क्या, हम लोग ग्रीडी बने क्या, दूसरा हक को मारे क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि छोटी छोटी बात ही बड़ी बड़ी बन जाती है। फिर वो बड़ी बन गई तो हमारा फिर कंट्रोल कोई रहता नहीं है, फिर हम लोग क्या करते हैं, संसार में बह जाते हैं। तो प्रियो, जब हम लोग गलती करते हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए, और उसी समय प्रभु से जो नाता है हमने स्टैब्लिश करना चाहिए। हम लोग आगे देखते हैं, समय बहुत कम रहेगा, कोई बात नहीं। मत्ती 28:16 से 20 हम लोग आगे देखेंगे वचन में। तत्पश्चात 11 चेले गालील के उस पर्वत पर गए जिसे यीशु ने बनाया था, और जब उन्होंने उसे देखा तो उसको दंडवत किया, परंतु किसी किसी को संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ, और देखो युग के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कितना बड़ा वादा किया परमेश्वर ने कि युग के अंत तक होगा अपने साथ में। जैसे हमने बताया था, ये पावरफुल वर्स है कि ये हमें एक एक आश्वासन देता है कि देखिए कैसा होता है, जब आदमी का आखिरी वक्त आता है, वो टेंशन में आ जाता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ,
लेकिन जो मसीह लोग रहते हैं, जो बिलीवर लोग है, जो लोग कड़क प्रभु के वचन में रहते हैं और जो उसके उस पे चलते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता। भाई मौत आए या जो भी हो, वो नहीं डरते। वो आंधी से नहीं डरते, तूफान से नहीं डरते, कोविड से नहीं डरते, मारपीट से नहीं डरते, क्योंकि उनको मालूम है कुछ भी हुआ तो वो प्रभु के पास ही जाने वाले, आनंद काल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम लोग देखेंगे कि माहौल ऐसा है कि यीशु आने आ, आ, अपने शिष्यों को गालील पर्वत में प्रकट हुआ। यीशु मसीह के को को मारा जाएगा, तीसरे दिन वह पुनरुत्थित हो जाएगा। परंतु हम देखते हैं कि जो शिष्य उनके उनके पास जो 3.5 साल तक थे, वे संदेह हुआ। थोमा ने तो हद कर दी और कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह के जख्मों को नहीं छूता, तब तक मैं यह विश्वास नहीं करूंगा। जिस यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया, जिस यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन से मुर्दों में से जिलाया, जिस यीशु मसीह ने जो लड़की मरी हुई थी उसको ठीक किया, इतना सार होने के बाद भी थोमा कहता है कि मेरा विश्वास नहीं, जब तक मैं तेरे जख्म में हाथ नहीं डालता हूं तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। प्रियानो, प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विश्वास से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ना आंसुओं से प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन विश्वास से ही हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं और हमारी तरफ से एक्शन होना चाहिए, भाई आज हमें ये काम करना है चाहिए, आज हमें 2 10 लोग 5 लोगों को सुसमाचार सुनाना है। फेथ इनटू एक्शन। जब हम फेथ इनटू एक्शन आते हैं तो हमारा विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और हम लोग देखते हैं कि लोग कैसे रिलेट करते हैं, जो गॉस्पेल को सुनते हैं वो आनंदित हो जाते हैं। प्रियो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे गवाहियां है कि प्रभु का वचन मिलने से बहुत सारे मिरेकल्स हुए। आपको मैं गवाही देना चाहता हूँ। आपको सब राम बाबू को जानते होंगे, राम बाबू जो फेमस इवेंजलिस्ट है, अभी इंटरनेशनल इवेंजलिस्ट है। वो जब वो हिंदू परिवार से था, आरएसएस कुटुंब से था। और जब गिडियंस उसके कॉलेज में गए प्रभु का वचन बांटने के लिए, तो बोला दो 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 मुझे। और वो लेता था, वो पूरा बाइबल्स को लेता था, वो केरोसिन में डालता था, जलाता था, ऐसा फेंकता था और बोलता था कि भाई देखो यीशु मसीह उसको बचाता है क्या, ऐसा करता था। फिर जो उधर गिडियंस थे, उनको उनको ये करता था, डरा था, धमका रहा था। और वो एक लेडी थी, उसको भी क्या किया, उसको धक्का मार दिया, वो गिर गई बेचारी। तो उस समय वो जो लड़की थी उसने बोला कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे, हम लोग दे रहे हैं, आप सिर्फ देखो तो सही क्या है इसके अंदर है, अगर नहीं लगे तो आप हमें बोलना, लेकिन बिना पढ़े आप ये ऐसा कर रहे हो। तो उस समय वो गलती निकालने के लिए राम बाबू पढ़ने लगा और पवित्र आत्मा ने उसका ताबा लिया। और ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया। और जिस चमत्कार देखो, जिस लड़की को उसने धक्का दिया था वो उसकी वाइफ बन गई बाद में। आज राम बाबू पूरे संसार में, पूरे पुणे में आते हैं, सब तरफ में जाते हैं, प्रभु का वचन करते हैं। और एक जो गवाही है, चंद्रकांत चावड़ा। चंद्रकांत चावड़ा का भी ऐसे आरएसएस का बंदा था, गुजरात स्टेट में वो भी लीडर था। बाइबल जलाया, बहुत अच्छा लग रहा था उसको, सबने वाई वाई किया, उसको उठाया, ये किया वो किया। घर में गया तो उसका नींद उड़ गया। 1 हफ्ता नींद ने, 2 हफ्ता नींद ने, 3 हफ्ता नींद ने। फिर बाद में इतना परेशान हो गया, डॉक्टर के पास गया। बोला, डॉक्टर ने बोला भाई क्या क्या किया, जरा मेरे को बोल। उसने बोला मैंने ये किया वो किया वो किया। लास्ट में उसने बोला कि मैंने बाइबल को फाड़ा, जलाया। तो उसने वो साइकिट्रिस्ट ने बोला कि भाई जाओ और सिर्फ ये बाइबल लेके आओ, ब्लू कलर का बाइबल है, उसको पढ़ो और फिर मेरे पास आओ। तो उसने क्या बस इतना ही। तो सब ढूंढने लगा, मार्केट में कुछ मिला नहीं। तो भाई वो बुक की स्टॉल ने बोला कि भाई ऐसे ऐसा बाइबल मिल रहा है आपको, ये फ्री में बाइबल मिलते हैं। तो उन्होंने जाके बाइबल लिया, पढ़ने लगा। जैसे पढ़ने लगा, जो 6 महीने सोए नहीं थे, 1 घंटे में सोने लगे। और इतना सोए कि बस आज सोए तो दूसरे दिन शाम को उठे। और फिर जब उठे तब उनको लगा कि भाई हाँ, इसमें पावर है। ये जो जो वचन है, ये वचन ने मेरे को नींद दिया, शांति दिया। और आज चंद्रकांत चावड़ा, आज उनके बहुत सारे कलीसिया गुजरात में है।
वो अमेरिका में अभी सेटल हुए हैं। एक बाइबल के वजह से इतना सारा उद्धार हुआ है। तो क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरे मुख से जो निकला हुआ वचन वो व्यर्थ नहीं होगा। तो प्रियो, आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वक्त हो चुका है। तो आधे में मैं बंद कर देता हूँ और मैं आपसे ही अनुरोध करता हूँ कि आखिर तक प्रभु ने हमें बचाया है और हमें भी उधर जाना है, उस पार जाना है। तो हमसे आपसे यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वचन को पढ़िए, आनंद में रहिए और वचन का प्रचार कीजिए। क्योंकि देखो, स्वर्ग में प्रभु पूछने वाला है हर एक से कि मेरे लिए क्या किया। मैंने नौकरी दिया, मैंने घर दिया, मैंने खाना दिया, मैंने कपड़ा दिया, सब कुछ दिया, तूने मेरे लिए क्या किया। तो वहां पर अकाउंटिंग होगा। तो अगर हम लोग वो अकाउंटिंग में फंसना नहीं चाहते तो प्रभु के लिए कुछ तो कुछ करो, कुछ करो, आपके प्रभु के लिए करो कि भाई हम लोग जब प्रभु के सामने खड़े करेंगे तो हमारे पास कुछ तो होगा, कुछ बात करने के लिए। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom and may God bless you.